हमने करीबन 75,000 टीचर्स जो है उनके शॉर्टेज को इशू को ₹1 स्पेंड किए बगैर रिजॉल्व किए। तो जो रिमेनिंग टीचर्स रह जाएंगे उसकी रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज के बाद हम एग्जैक्टली डिटर्मिन करेंगे कि ये 30,000, 35,000, 25,000, 22,000 का नंबर कितना करेक्ट है जो सीट्स रह जाएं, और फिर उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट पूल के अंदर थ्रू अ स्ट्रिक्ट NTS और PPSC एग्ज़ाम पूल्स बना देंगे टीचर्स के, ताकि उनकी लोकल हायरिंग हो सके। अगर हम स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसका मेजर कंपोनेंट यही है कि इनरोलमेंट कम है, स्कूल्स नॉन परफॉर्मिंग है। तो अगर हम 12,000 स्कूलों में 200 इनरोल करें तो 24 लाख बच्चे वो हो गए। हमने हर साल अपना इनरोलमेंट टारगेट करीबन 1 मिलियन का सेट किया था, एंड दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.3 मिलियन। तो सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल का चीफ मिनिस्टर का वादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक रिफॉर्म्स वी आर डूइंग, और इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम मैप भी करने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूबा पंजाब कई बरसों से काबिल असातिज़ा की नुमाया कमी से दो चार है। ये कमी खासतौर पर दही और पसमानदा इलाकों में शदीद है, जहाँ असातिज़ा को राग़िब करना और फिर बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। तो आपने गर्मियों की छुट्टियों में 30,000 नए असातिज़ा की भर्तियों का ऐलान किया था। ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा और इस भर्तियों का ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? गुजार हूँ कि आपने मुझे एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ी फील्ड है, तो आपने मुझे इस पे लिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। कमिंग बैक टू द टीचर्स शॉर्टेज, तो 1,18,000 टीचर्स शॉर्ट थे पंजाब के स्कूल्स के अंदर जब हमने मार्च में चार्ज लिया। तो उसके अंदर हमने 3 तरह से इसे रैशनलाइज किया है। नंबर 1 कि हमने जो स्कूल्स EMO पे दिए, जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम सिर्फ चलाने के लिए वो स्कूल्स दे रहे हैं, उनमें ₹1 फीस नहीं है। उनके अंदर से हम 23,000 जो नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, जिनमें अंडर 50 इनरोलमेंट है या अंडर 100 इनरोलमेंट है, या टीचर है ही नहीं, या एक टीचर है या 2, तो 23,000 टीचर्स हम वहाँ से उठा के मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर लेके आ रहे हैं। और उन स्कूल्स के अंदर क्योंकि मैक्सिमम शॉर्टेज वहाँ पे थी, तो एक एडिशनल 33,000 सीट्स वहाँ रिक्वायर्ड थी, जो पोस्ट सब रिडंडेंट हो जाएंगी। तो एक प्रोग्राम से 55,000 टीचर्स के शॉर्टफॉल को हमने एड्रेस किया। तो 1,18,000 से हम आ गए अबाउट इन द 50s रेंज। 20,000 टीचर ऐसे हैं जो एक्सेस में हैं, तो मतलब अगर टीचर्स की वहाँ 6 की ज़रूरत है 120 बच्चों पे, 140 पे, तो टीचर्स वहाँ पे 10 हैं। तो जो एडिशनल 4 टीचर्स हैं उन्हें भी हमने कहीं प्लेस करना है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स टैक्स पेयर्स मनी। तो 20,000 टीचर्स रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इस अक्टूबर नवंबर में जाके मुकम्मल होगा, और इंशाल्लाह फिर रह जाएगी। तो इन 2 चीज़ों से हमने करीबन 75,000 टीचर्स जो है उनके शॉर्टेज को इशू को ₹1 स्पेंड किए बगैर रिजॉल्व किए। तो जो रिमेनिंग टीचर्स रह जाएंगे उसकी रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज के बाद हम एग्जैक्टली डिटर्मिन करेंगे कि ये 30,000, 35,000, 25,000, 22,000 का नंबर कितना करेक्ट है जो सीट्स रह जाएं, और फिर उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट पूल के अंदर थ्रू अ स्ट्रिक्ट NTS और PPSC एग्ज़ाम पूल्स बना देंगे टीचर्स के, ताकि उनकी लोकल हायरिंग हो सके थ्रू स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल ऑन अ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर वी आर अलाउड, ताकि हम ट्रांसफर्स के लिए भी डील ना करें। एंड दैट इज़ अ प्लान टू एड्रेस द टोटल टीचर्स शॉर्टेज ऑफ 108। बिल्कुल ठीक है राना साहब, पंजाब के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक अहम और बड़ा मसला दिखाई देता है, जो अभी तक हल नहीं हो सका। इस मसले के हल के लिए आपके पास कोई प्लान है? जी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो है, ई ट्रांसफ़र राउंड, वो कैबिनेट से अप्रूव हो गया है लास्ट कैबिनेट मीटिंग में, बट क्योंकि उसमें हमने बड़ी मेजर चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं, तो विडोज़ को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, डाइवोर्स को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, डिफरेंटली एबल टीचर्स को पहली दफ़ा कंसिडर किया जा रहा है, और स्टूडेंट टीचर रेशो और टीचर स्टूडेंट रेशो, तो वो टीचर्स टेन्योर और स्टूडेंट टीचर रेशो को पहली दफ़ा हमने इसमें इनबिल्ट की है। तो 12 अगस्त को इंशाल्लाह हम ये राउंड खोलेंगे, और एप्लीकेशंस हैं करीबन 10-12 दिन, फिर इनकी स्क्रूटनी है और फिर इनके ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं। सो द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इंशाल्लाह वी शुड बी डन। ठीक है जी। राना साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में तकरीबन 6,000 सरकारी तालीमी इदारों को दोबारा से मुनज़्ज़म करने की गर्ज से निजी और सरकारी शराकत से चलाने का फैसला किया गया था, तो इस फैसले पर अब कहाँ तक अमल दरामद हो सका है? अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर जो है ये 6,000 नहीं, ये टोटल 13,000 का नंबर था, जिनमें से 6,000 का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगले हफ्ते हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। सो दैट फ्रंट इज़ ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड। और आप ये इमेजिन करें कि अगर 6,000 स्कूल्स
अच्छे काबिल लोगों को दिए जाएं। इसमें पहली दफ़ा हमने इंडिविजुअल्स इंक्लूड किए हैं, पहली दफ़ा यंग एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड किए हैं, और वो NGOs स्कूल चेंज जो परफॉर्मिंग है। तो क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि आपकी पिछली केस स्टडी क्या है, आपने अगर स्कूल अच्छे चलाए हैं तो ही हम आपको। राना साहब, अगर हम अदाद शुमार की बात करें तो उसके मुताबिक पंजाब में सरकारी स्कूल्स की तादाद 42,000 है, जबकि आपकी हुकूमत जिन 5,863 स्कूल्स को रीऑर्गेनाइज करने जा रही है, अदाद शुमार के मुताबिक इन तलबा की तादाद 3,29,596 बताई जा रही है, जबकि यहाँ कैपेसिटी 10 से 12 लाख तालिब इल्मों की है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, और इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आपकी हुकूमत के पास कोई लाहे अमल है, कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, ये एक्चुअल नंबर तो था 48,000 के करीब। तो अगर उसमें से हम 13,000 वो स्कूल्स जो नॉन परफॉर्मिंग हैं, या 12,000 जो नॉन परफॉर्मिंग है, अगर उन्हें हम निकालें, ऑन एवरेज हम अगर लेट से 200 बच्चे भी उनमें इनरोल करने में कामयाब हो जाएं, एक स्कूल के एवरेज साइज़ वैसे हमारा लेट्स से साउथ पंजाब में 115 है प्राइमरी स्कूल्स का, बट अगर 200 एडिशनल बच्चे भी इनरोल हों तो आप इमेजिन करें 12,000 स्कूल्स के अंदर करीबन 24 लाख के करीब बच्चे इनरोल होंगे, एड्रेसिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विच इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न। और 6,000 जो इनमें नंबर है वो हम ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला 6,000 का प्रोसेस जो है हम इंशाल्लाह ताला वी आर होपिंग के बाय द एंड ऑफ नवंबर हम कंक्लूड कर लेंगे। सर, ये चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल का ही अब जिक्र करते हैं, यही सवाल है जी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के मुताबिक सूबे पंजाब में 1 करोड़ और 11 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो तालीम से महरूम हैं। इन बच्चों की तालीम के हवाले से क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट के पास? आपको बताया जी कि अगर हम स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसका मेजर कंपोनेंट यही है कि इनरोलमेंट कम है, स्कूल्स नॉन परफॉर्मिंग है। तो अगर हम 12,000 स्कूलों में 200 इनरोल करें तो 24 लाख बच्चे वो हो गए। हमने हर साल अपना इनरोलमेंट टारगेट करीबन 1 मिलियन का सेट किया था, एंड दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.3 मिलियन। तो सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल का चीफ मिनिस्टर का वादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक रिफॉर्म्स वी आर डूइंग, और इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम मैप भी करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट एवर स्कूल सेंसस जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, मदरसाज, पेफ, पीमा, स्कूल चेन्स, उन सब को हम पहली दफ़ा, ताकि एक एक बच्चा मैप हो जाए वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहाँ हैं, किस तहसील में कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, ताकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ड्रिवन टूवर्ड्स ब्रिंगिंग देम टू स्कूल हों। और स्किल्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसे हम ऐड करने जा रहे हैं इस अपने स्कूल ईयर में, क्योंकि अमूमन बच्चे ड्रॉप आउट इसीलिए होते हैं कि उन्होंने कोई स्किल सीखनी है, मोटर मैकेनिक बनना है, कोई कंप्यूटर शॉप पे काम कर देना है, दर्जी का काम शुरू कर देना है। सो वी आर गोइंग टू टीच देम स्किल्स विच आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड, ताकि उनका वो स्किल्स का इशू भी ख़त्म हो सके, स्कूल एनरोलमेंट भी बढ़े और स्कूल रिटेंशन भी बढ़े। राना साहब, आपने सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना और दूध मुफ्त देने का ऐलान किया था, क्या हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि छुट्टियों के बाद ये सहूलियात जिनका आपने वादा किया था ये पूरा होगी? साथ ही ये भी क्लियर करिएगा कि इसका खर्चा हुकूमत उठाएगी या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर? बच्चों की बात करते हैं तो कई लाख बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, और इमेजिन करें, मैं भी स्कूल्स में गया हूँ, और जब आप नाश्ता ना करके जाएं, बल्कि शायद कई इंस्टेंसेस के अंदर ऐसा भी हो अगर रात को भी खाना पेट भर के नहीं खाते। तो हमारा पहला पायलट प्रोग्राम, और उसके अंदर भी हमने मेरिट को मद्देनज़र रखा है, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टंटिंग है उन डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किए। तो 3 अजला के अंदर इंशाल्लाह सितंबर फर्स्ट वीक में वो प्रोग्राम रोल आउट होने जा रहा है, और वो हमारे बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट, और एक एक एक्सपेंडिचर का पेनी जो स्पेंड होगा वो पंजाब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ठीक हो गया। राना साहब, आपने बूटी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए शदीद एक्शन लिया था, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं ये समझता हूँ कि ये वो एंगल है जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एड्रेस किया। तो आपने देखा कि दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बच्चे ने टॉप किए, आपने देखा कि 9 में से 6 बोर्ड्स की पोजीशंस दोबारा पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में आई, और इससे ख़त्म करने के लिए हम टेक्नोलॉजी इंगेज कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज ला रहे हैं ताकि कोई आर्म लेंथ से ज़्यादा मूव करे, मूवमेंट डिटेक्ट कर सकें। अगर कोई इन्विजिलेटर है तो वो इन्विजिलेटर पहले तो सर्टिफाइड हो कि कौन एग्ज़ाम ले सकता है। इस दफ़ा हमने देखा कि 8वीं फेल बच्चे 9वीं के एग्ज़ाम्स ले रहे थे। और तीसरा, सेंटर्स कहाँ बनाने हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, हम सेंटर्स भी वहाँ बनाएंगे जो जिस तरह के एक बच्चियों का सेंटर जो है वो उनके गांव के अंदर अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अवेलेबल है तो उन्हें क्यों तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे कैमराज ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्हें हमने इक्विप करना है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 10 थंबप्रिंट्स और मॉनिटरिंग, और जिस तरह मैंने कहा कि इन्विजिलेशन टॉप की हो,
ताकि आने वाले टाइम्स में मैं मिनिस्टर हूँ या ना हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ हों या ना हो, ये प्रॉब्लम परसिस्ट ना करे। तो इसका यही वाइड सस्टेनेबल हल है, एंगेज टेक्नोलॉजी एंड गेट rid of this। ठीक है राना साहब, आपने पंजाब की लाइब्रेरीज के हवाले से अपग्रेडेशन की बात की थी, ऐलान भी किया था, वो फैसला और वो काम अब तक कहाँ पहुँचा है? के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सारे डिफरेंट साइलोज में काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लाइब्रेरीज हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लाइब्रेरीज हैं, फिर एक अलग डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी और आर्काइव्स, वो भी एक स्ट्रीम है लाइब्रेरीज की, करीबन 11-12 वो देख रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू क्लब इन द प्रोसेस कि हम क्लब करें HED को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा, और आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज को, बिकॉज मैंडेट जो है ये ओवरऑल आई थिंक हायर एजुकेशन के साथ लाई करते हैं, उनकी कई 100 लाइब्रेरीज हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर वी आर इवेंचुअली गोइंग टू मूव टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हम स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज नहीं, एक्चुअली लाइब्रेरीज बनाना। ठीक है राना साहब, जाते जाते साल 2021-22 में हमने देखा कि स्कूल्स के 7,000 और सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन इनकी तनख्वाहों में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए DRA के नाम से एक अलाउंस लगाया गया था, जो ग्रेड 20 और इससे ज़ायद ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको अभी तक नहीं मिल सका है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है? कि ग्रेड 20 के एम्प्लॉयज़ को भी वो मिलना चाहिए इस पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स एंगेज रहे हैं, रेगुलेशन, लॉ, फाइनेंस, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा ये ग्रेड 20 के ऑफिस हर जगह हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ग्रेड 19 को दे रहे हैं तो मैंने रिकमेंडेशन यही दी है कि आप ग्रेड 20। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे, और उनके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है तलबा की तालीम के हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर पर। तो बात कर रहे थे, दुआ ये करते हैं कि जो बच्चे 2.5 करोड़ इस वक्त घरों से बाहर हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि वो भी स्कूल जाएं, क्योंकि ये तो बुनियादी हक है हर बच्चे।